देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी से कहा, युधिष्ठिर यूयं नो लोकेवत भूरि भागो लोकं पुनानां मुनयो भियान्ति येषां ग्रहाणां वसति च साक्षात् गुह्यं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। युधिष्ठिर तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा कौन हो? जिस घर में साक्षात भगवान की छत्र छाया में तुम लोग रह रहे हो, भगवान तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारी रक्षा, जिस परमात्मा को शास्त्र पुराण वेद जिनकी महिमा को नेति नेति कहते हैं, नयस्य साक्षात भव पद्मजादिभिः रूपम धिया वस्तुपयोपवर्णितम। जिनके महिमा को साक्षात शंकर ब्रह्मादि देवता नहीं जानते हैं, वह ब्रह्म तुम्हारे घर में तुम्हारी सेवा कर रहा, तुम्हारा प्रिय है, तुम्हारा मित्र है, प्रिया सुहृदवा, तुम्हारा ममेरा भाई है। तुम कहते हो आप दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दो, भगवान कहते जो आज्ञा आदेश देते, तो तुम बड़े पुण्यात्मा हो। ऐसा सुंदर भाव युधिष्ठिर जी के अंदर का मोह अंधकार दूर होता रहा, दूर हो गया। इसके कारण शांति कहाँ मिलती? शांति मिलती है भगवान की कथा, भक्त की कथा सुन। युधिष्ठिर जी को परम शांति का अनुभव हुआ है और सप्तम स्कंद का भाव भगवत चरणों में समर्पित करते हुए अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। स्वायंभुवस्य मनोर्वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसृजं तन्मे मनुनन्यान् वदस्वनः। स्वारोचिस 14 मनु हुए। स्वारोचिस मनंतर में भगवान ने हरि रूप धारण किया था और गज और ग्राह को मुक्त किया। परीक्षित जी ने निवेदन किया, इस कथा को आप गुरुदेव विस्तार पूर्वक सुनाइए। और सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। राजन आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनामृतः पूर्वं योजनायुतमुच्छ्रितः। समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत, गिरि त्रिकूट तापर वस लंका। त्रिकूट पर्वत पर भी लंका बसी। त्रिकूट पर्वत के वनांचल में एक मदमस्त हाथी रहता है। वेदांत की दृष्टि से त्रिकूट ही शरीर, और इस शरीर में यदि अहंकार है वही हाथी। हाथी अपने स्वजनों के साथ में रहता। एक दिन हाथी के परिवारजनों ने कहा, आप अकेले भ्रमण करते रहते हो, हमें भी ले चलो, हमें भी घुमाओ। हाथी ने कहा ठीक है। सभी को लेकर हाथी सघन जंगलों में भ्रमण करते हुए, गर्मियों के दिन थे, प्यासे हुए सब परिवारजन। इशारा किया प्यास लगी है। एक बहुत सुंदर तालाब था, उस तालाब में हाथी ने सभी को जल पिलाया। नहाने का शौकीन सभी को जल उलीच उलीच करके नहलाया। फिर अहंकारवश उस तालाब में स्वयं प्रवेश कर गया। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन उस तालाब में एक पहले से ही मगरमच्छ है। हाथी के पांव पकड़कर वो खींच लिया अंदर। मतवाला हाथी उस ग्राह को कुछ भी नहीं मानता था। विरोधी को कभी छोटा मत मानो, रोग को छोटा मत मानो, तुरंत दिखाओ इलाज, बड़ा रूप न धारण करने पाओ।
और धीरे धीरे करके रक्त शोषण करके और हाथी को कमजोर कर दिया। जब हाथी कमजोर हो गया, अब वो निकलने का प्रयास करने लगा, नहीं निकल पाया। अकेले जब नहीं निकल पाया तो अपने स्वजनों को आवाज लगाया हाथी ने, भाई मेरी मदद करो। और सब मदद करने लगे, लेकिन निकाल नहीं पाए, सब सरोवर के अंदर हो गए, एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर साहब। काफी दिनों तक ये चलता रहा। अंतोगत्वा ही राजन, हाथी को छोड़कर परिवारजन सब घाट में दिखाई दिए, चलने लगे। अब वो प्राणांत होने को आवाज लगाया, भैया कहां जा रहे हो, छोड़ के चल दिए। तो परिवारजनों ने कहा कब तक साथ है, छोड़ दो। अब हाथी को, अब भगवान, अभी तक अब अहंकार जब दूर हो गया ना, तो अब भगवान याद आए। हाथी ने एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मनि शिक्षितम। तो हाथी ने सौन्तः सरस्युरुवलेन गृहीर्तयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खौपात चक्रम उपचित्त सांबुजकरं गिरिमाः कृच्छा नारायणस्य। भगवान को पुकारा, प्रभु को स्मरण किया। कैसे स्मरण किया, हे प्रभु